एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अगेन वही प्रोग्रेसिव ऑटो स्पोर्ट्स में आया हूँ। एंड मर्सिडीज़ जो वैसे बिजनेस क्लास के उसमें मानी जाती है एंड इसको परफेक्ट जो है कहा जाता है बिजनेस क्लास। मर्सिडीज़ इज इक्वल्स टू बिजनेस क्लास, ठीक है। और साथ में AMG लग रहा है तो भाई फिर स्पोर्ट्स वाली फील आ जाती है एंड बिजनेस क्लास वाली, दोनों चीज़ें जो है इसके अंदर कंबाइंड है। शुरुआत करते हैं कार के फ्रंट से। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कार अगर आपको परचेज़ करनी है किसी भी लग्जरी प्रीमियम कार की, अगर आपने उसमें जाना हो तो बेसिकली आपने विजिट जहाँ पर करना है वो करना भाई प्रोग्रेसिव ऑटो स्पोर्ट्स। एंड इसकी जो लोकेशन है, कंप्लीट डिटेल्स जो है बेसिकली इसकी लोकेशन की एंड कॉन्टैक्ट नंबर जो है, अगर आप चाहो कि टेस्ट राइड बुक करनी है या फिर कोई आपको इंक्वायरी है, आपको कोई क्वेरी है इनसे कि इस कार की डिटेल या कुछ और कार की आपको डिटेल लेनी हो, सो बेसिकली आप उस नंबर पे कॉल करके या फिर आप चाहो तो यहाँ के एड्रेस जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में है डाल दूँगा। आप उस पर विज़िट करके जो है जाके जो है विजिट करके आप कार वहाँ पे देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं कार के फ्रंट से। फ्रंट से कार की शुरुआत करते हैं। तो फ्रंट में सबसे पहले आपका ध्यान जो जाने वाला है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा ह्यूमंगस यहाँ पे मर्सिडीज़ का लोगो दिया गया है यहाँ पे। अगेन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो है बेसिकली AMG में हमारे पास जो है रहने वाली, तो यहाँ पर AMG की भी अगेन बैजिंग दी गई है। यहाँ मर्सिडीज़ बेंज का लोगो दिया गया है एंड कार हमारे पास रहने वाली है रेड कलर में विद थोड़े बहुत ब्लैक इंसर्ट्स। तो आप इसको कहना कि डुअल टोन जो है बोल सकते हो, जिस वजह से भाई ब्लैक इंसर्ट्स वो भी रेड कलर के साथ तो कार को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर बना देता है एंड बिजनेस क्लास जो है मर्सिडीज़ अपने आप में जानी ही जाती है। सो हेडलैम्प अगर सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्टर इसके अंदर जो है सेटअप देखने को मिलने वाला है हेडलाइट में। फ्रंट में हमें इसके अंदर मिलने वाले 1, 2, 3 और 4, अब 4 नहीं भाई 5 और 6 पार्किंग सेंसर जो हमें फ्रंट में मिलने वाले हैं, ठीक है। सो जिस वजह से कार को जब कहीं भी अगर कंजस्टेड एरिया में भी लेकर के जा रहे हो तो वहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है इसको ड्राइव करने में, जिससे कि जो ब्लैक स्पॉट्स है। प्रोफाइल में अगर बात कर लेते हैं टायर प्रोफाइल्स की, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाले मिशलिन के टायर्स। टायर प्रोफाइलिंग की अगर बात करें तो हमें देखने को मिले 235/40 ZR18 जो है बेसिकली इसके अंदर टायर प्रोफाइलिंग हमें देखने को मिलने वाली है। फ्रंट में इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है अगेन वही डिस्क ब्रेक्स। एंड एलॉय व्हील्स की अगर बात करोगे तो यहाँ पर भी हमें अगेन AMG जो है बार बार जो है इसके ऊपर रिटर्न है कहीं ना कहीं पे, जिस वजह से कि भाई बार बार जो है आपको याद रहे कि हाँ मैं AMG बैठा हूँ, स्पोर्ट्स वाली फील तो भाई बनती ही है। यहाँ पर अगेन हमें फेंडर में बात करोगे, यहाँ पर टर्बो AMG की अगेन यहाँ पर मोनोग्राम बेसिकली दिया गया है विद यहाँ पर दिया गया है कार्बन फिनिश का जो है पार्ट है बेसिकली ये उसमें दिया गया डिप्ड बेसिकली कार्बन फाइबर, ठीक है। अब चलते हैं और अगर थोड़ा और साइड में तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है विंग मिरर, जिसको आप ORVM भी बोल सकते हो, जिसके ऊपर अगेन इंडिकेटर दिए गए, अगेन वो भी LED ही दिए गए हैं। एंड इसके अंदर हमें और बात करते हैं तो यहाँ पर अगेन हमें क्रोम लाइनिंग देखने को मिल जाती है। डोर हैंडल की बात करोगे तो ये बॉडी पेंटेड ही हमें मिलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर इसके ऊपर यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर दिया गया है। ऊपर यहाँ पर बात करोगे रूफ कंप्लीट ब्लैक ना देते, जो बेसिकली ये सनरूफ वाला पार्ट है ये ही ब्लैक दिया गया है, जिस वजह से कार की अगेन जो है स्पोर्टिव लुक कहीं ना कहीं निकल के आती है। एंड जो इसके अंदर ब्लैक इंसर्ट्स का यूज़ करा गया एक्सटीरियर में, उस वजह से कार जो है नेक्स्ट लेवल जो है कार अपनी प्रेजेंस रोड पे बना देती है, ठीक है। रियर में मैंने आपको बता दिया था कि फ्रंट एंड रियर दोनों में ही इसके अंदर जो हमें देखने को मिले डिस्क ब्रेक्स। अब फ्रंट में इसके अंदर 6 मिलते हैं पार्किंग सेंसर्स एंड रियर में अगर बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पार्किंग सेंसर जो हमें इस कार के अंदर रियर में भी देखने को मिलते हैं। इन टोटल 6 और 6 12 जो है पार्किंग सेंसर्स हमें कार के अंदर जो है देखने को मिलते हैं एक्सटीरियर में। 6 आगे और 6 पीछे। यहाँ पर बात करते हैं तो ये भी कार्बन फाइबर फिनिश में जो है यहाँ पर स्पॉइलर दिया गया है। एंड यहाँ पर AMG का जो है कंप्लीट हमें बैजिंग देखने को मिलती है। मोनोग्राम यहाँ मर्सिडीज़ का मिलता है लोगो, या CLA 45 जो है इसकी बैजिंग देखने को हमें यहाँ पे मिल जाती है। अब चलते हैं फटाफट से कार के इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है रियर विंडशील्ड पे डिफॉगर एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है शार्क फिन एंटीना, अगेन जो ब्लैक फिनिश में ही दिया गया। रेड के ऊपर ब्लैक का जो यूज़ इंसर्ट्स मैं कह रहा हूँ ना जो थोड़े वो दिए गए हैं, उस वजह से कार की जो कहीं ना कहीं जो लुक है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही निकल के आ जाती है। नीचे यहाँ पर दिया गया अगेन जो डिफ्यूज़र वाला कंप्लीट पार्ट दिया था वो भी कार्बन फाइबर में ही यहाँ पे दिया गया है। अब चलते हैं फटाफट से कार के इंटीरियर में। इंटीरियर में सबसे चलते हैं कार के रियर सीट्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फिनिश के लिए यहाँ पे हमें दिए गए फ्रेमलेस डोर्स। अब जैसे मैं इसको बंद करूँगा, अब ये देखना ये जो ग्लास है ना ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर गया। एंड जैसे ही मैं इसको डोर को अनलॉक करूँगा बेसिकली खोलूँगा यहाँ से, तो ये देखना ग्लास नीचे आ जाएगा।
बंद करूँगा तो ऊपर चला जाएगा एंड इसको वापस करूँगा तो ग्लास वापस नीचे आ जाएगा। तो भाई ये ना छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि बहुत ही बढ़िया कारों कहीं ना कहीं ना स्टैंड आउट करा के कार जो है रोड पे निकल के आती है। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कार लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे नॉब, यहाँ पर मिल जाता है पावर विंडोज़ के लिए कंट्रोल, यहाँ ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर हमें कंप्लीट जो है लेदर राइट हमें देखने को मिलने वाला है विद रेड स्टिचिंग, ब्लैक लेदर के साथ रेड स्टिचिंग जो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जिससे से काफ़ी अच्छी फिनिश आने वाली है। अब रेड कार है तो भाई रेड स्टिचिंग तो नेक्स्ट लेवल जो है एक्सटीरियर में तो है ही है स्पोर्टी, तो भाई इंटीरियर में जो बैठे उनको भी स्पोर्टी फील आनी चाहिए, तो ये उस चीज़ को जो है मेंटेन करती है ब्लैक के साथ रेड स्टिचिंग। ठीक है, यहाँ पर अगेन हमें ट्विटर दिया जाता है, यहाँ स्पीकर साउंड सिस्टम दिया जाता है कंप्लीट हमें। तो अब चलते हैं फटाफट से कार के इंटीरियर में बैठने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है रेड सीट बेल्ट फ्रंट में रियर में। अब रेड क्यों दी गई है, देने को ब्लैक भी दे सकते हैं, बट देन रेड इसलिए दी गई, रेड जो होता है ना कलर वो बेसिकली एग्रेसिव मोड, बेसिकली स्पोर्ट्स मोड जो बेसिकली कहते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो इस वजह से कार AMG में, जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो स्टार्टिंग में, तो रेड कार विद रेड ये जो सीट बेल्ट है भाई नेक्स्ट लेवल की जो है कहीं ना कहीं अपील बना देती है कार की। इंटीरियर में चलते हैं फटाफट से कार की रियर सीट्स पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी जो ये दोनों सीट्स हैं इन पर भी यहाँ पर कार्बन फाइबर का यूज़ करा गया है। तो भाई कार के अंदर अगर आप बात करोगे ना, कार्बन फाइबर का यूज़ करा गया काफ़ी जगहों पर, जिस वजह से कहीं ना कहीं भाई बहुत ही बढ़िया ना, मतलब आपको कार्बन फाइबर जो जिनको पता ना भाई कार्बन फाइबर चीज़ क्या है, वो इस कार को भाई ज़रूर जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोम का अगेन यहाँ पर दिया गया है कंप्लीट पैनल जो दिया गया है। सीट्स की बात करोगे इसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी सही दी गई है। रियर में यहाँ पर 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, मैं देखने को ये मिल जाता है स्पेस टू कीप सम स्टफ एंड साथ ही साथ यहाँ पर मिल जाता है 12 वोल्ट का एक चार्जिंग पोर्ट, सॉकेट आई मीन यहाँ पर देखने को मिल जाता है 12 वोल्ट का एक, अगर इसको सिंपली ओपन करना तो ऐसे कर सकते हैं। 2 AC वेंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर पीछे में आपको मिल जाता है एक हैंड रेस्ट, आर्म रेस्ट भी जिसको आप बोल सकते हैं, वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ऊपर अगर आप बात करोगे तो आपको 3 हेड रेस्ट मिलते हैं, जिसमें से कि एक एडजस्टेबल है एंड 2 जो है नॉन एडजस्टेबल है। ऊपर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है रीडिंग लैम्प भी, यहाँ ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर अगर आपका सीट बेल्ट पे अगर मैं आपको और बताऊँ या अगर आप ध्यान जा रहे हो तो यहाँ पर AMG का जो यहाँ पर पैड बेसिकली ये लगाए गए, तो भाई ये भी जो है ना काफ़ी अच्छी जो है कहीं ना कहीं अपीलिंग पर बहुत प्रीमियम सी जो है ना कहीं प्रीमियम के साथ स्पोर्टियर भी जो है कहीं ना कहीं कार निकल के स्टैंड आउट होके आती है। अब चलते हैं फटाफट से कार के फ्रंट सीट्स पे कि फ्रंट में हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है, सो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखना इसका ग्लास भी नीचे हो जाएगा, बंद करूँगा तो ऊपर हो जाएगा। सो अब चलते हैं फटाफट से कार के इंटीरियर में एंड फ्रंट सीट्स पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाले हैं कंट्रोल फॉर पावर विंडोज़ बेसिकली, यहाँ पे ORVM के लिए आप जिसको आप बोल सकते हो विंग मिरर भी जिसको आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है कम्प्लीटली, सो उसके कंट्रोल भी हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं। पावर विंडोज़ के कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वे भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है मेमोरी सीट्स के लिए, जो ये मर्सिडीज़ का सिग्नेचर कह सकते हैं ना इसको सीट एडजस्टमेंट का। तो मर्सिडीज़ अपनी लगभग हर मतलब अपनी हर एक कार में ना ऐसे ही देती है, कंप्लीट इसी पैटर्न में जो है देती है जो मर्सिडीज़ ब्रांड है। यहाँ पे डोर लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर हमें कंट्रोल मिल जाते हैं फॉर हेडलैम्प से कंप्लीट सेटअप के लिए हमें यहीं पर कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है आई मीन उसके लिए फॉग लैम्प के लिए, यहाँ पर आप चाबी बेसिकली इंसर्ट करके जो है कार स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कंट्रोल हमें मिल जाते हैं सीट की एडजस्टमेंट के लिए कि सीट आपको कैसे क्या कुछ एडजस्ट करनी है, उसके लिए आपको यहीं पर देखने को कंप्लीट कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। सो ओवरऑल बात करोगे तो कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अब जब बताऊँगा और आपको जैसे अंदर बैठ के जाता हूँ तो भाई आप खुद ही जो है शॉक्ड होने वाले हो। अब चलते हैं फटाफट से कार के इंटीरियर में, सब बैठते हैं हम। तो अब हम आ चुके हैं कार के इंटीरियर में एंड सीट्स पे हम बैठ चुके हैं बेसिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले बैठती जो आपका ध्यान जाने वाला वो जाने वाला भाई कार के स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, क्योंकि कंप्लीट ये ब्लैक रहने वाला है, साथ ही साथ डी कट दिए गए जस्ट बिकॉज ये AMG में रहने वाली है हमारे पास। एंड यहाँ पर जो ब्लैक के साथ आप ये जो रेड देख पा रहे हो बीच में एक सिंपल सी जो लाइन है, सो भाई ये जो है ना कार की नेक्स्ट लेवल की जो है कहीं ना कहीं अपील बेसिकली अपीयरेंस है कार की, अंदर बैठ के जो है कहीं ना कहीं स्पोर्टी लुक जो है आपको जरूर निकाल के देने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हमें स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर मर्सिडीज़ का लोगो है, यहाँ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, अगेन यहाँ पर जो हमें पैडल शिफ्टर दिए गए, अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छे लग रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि नॉर्मली कार्स में छोटे छोटे से आते हैं इतने से, बट देन इसके अंदर कंप्लीट एक जो है प्रॉपर दिया गया पैडल शिफ्टिंग के लिए, जिससे कि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब आप इस कार के अंदर पैडल शिफ्टर को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर अगेन हमें मर्सिडीज़ की बैजिंग देखने को मिल रही है एंड स्टीयरिंग में हमें मिलने वाला है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। फ्रंट में अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 यूजुअली कार में हमें 4 AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, बट देन ये हमें प्रोवाइड करती है विद 5 AC वेंट्स। अगर सेंटर कंसोल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है
इंफोटेनमेंट क्लस्टर सिंपली आप उसको चाहो तो यहाँ से भी ऑपरेट जो है कर सकते हैं, एंड आप चाहो तो उसको यहाँ से भी सिंपली ऑपरेट जो है कर सकते हैं। सो ओवरऑल कार की अगर बात करोगे तो बहुत ही बढ़िया है। टच स्क्रीन जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव जो है कहीं ना कहीं निकल के आने वाली है हमारे सामने। और अगर बात करें थोड़ा और नीचे तो अच्छा, ये जो AC वेंट्स है ना, इनके साइड में अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी कार्बन फाइबर की जो फिनिश है कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे। एंड यहाँ पर भी जो है काफ़ी स्टिकरिंग है इसके अंदर यूज़ करा गया, जिस वजह से इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा कार का स्पोर्टियर निकल के आता है। मेनली इसके अंदर यूज़ करा गया रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन का, सो उस वजह से जो काफ़ी अच्छी जो है कार दिखने में हमें लगने वाली है। यहाँ पर अगर और नीचे चलते हैं, यहाँ पर हमें काफ़ी सारे कंट्रोल दिए गए जस्ट टू ऑपरेट दिस स्क्रीन, दिस इंफोटेनमेंट क्लस्टर। सो आप यहाँ से जो चाहो वो कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेडियो, मीडिया, नेविगेशन, टेलीफोन के लिए, म्यूट करने के लिए, एंड ऑल मतलब यहाँ पे आप डायलिंग पैड भी यहाँ पे आपको जो है दिया गया है, बहुत ही आपके लिए ईज करा गया इस कार के अंदर। यहाँ पर कंट्रोल मिल जाता है फॉर वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट की दोनों सीट्स इसके अंदर वेंटिलेटेड मिल जाती है। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ के, यहाँ पे हैजार्ड लाइट के, यहाँ कार ऑन ऑटो ऑन ऑफ के, यहाँ पार्किंग सेंसर्स के लिए, यहाँ पर एग्जॉस्ट के लिए भी यहाँ पर जो है आपको स्विच अलग से दिया गया है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे स्विचेस आपको यहाँ पे दिए गए, एंड तो जो कि काफ़ी ज़्यादा ही ना रिस्पॉन्सिव एंड क्विक है। एकदम से आप दबाओगे एंड उसी टाइम जो है रिस्पॉन्सिव क्विक रिस्पॉन्स जो है इनका है रहने वाला है। यहाँ पर हमें मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पर हमें मिल जाता है स्पेस टू कीप सम लिटिल अमाउंट ऑफ स्पेस, एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर मिल जाता है गियर नॉब, जो मर्सिडीज की ऑटोमेटिक जो इसके अंदर AMG के अंदर यूज़ बात करते हैं कार की गियर नॉब। यहाँ पर हमें कुछ ऐसी दी गई है ऑटोमेटिक के अंदर। यहाँ पर P फॉर पार्किंग, R फॉर रिवर्स, N फॉर न्यूट्रल, एंड D फॉर ड्राइव यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हमें मिल जाता है इस कार के अंदर इन टोटल 4 मोड्स मिल जाते हैं इस कार के अंदर बेसिकली। यहाँ पर हमें मिल जाता है कंट्रोलर फॉर दिस स्क्रीन, यहाँ से आप सिंपली स्क्रीन को जो है कंट्रोल करना चाहो तो इस टच स्क्रीन को जो है यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यह हमें दिए गए हैं ये दिखाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आर्मरेस्ट जो दिए गए यहाँ पे ये आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे करके, एंड सिंपली अगर आपने इसको ऑपरेट करना है तो वो यहाँ पर नीचे एक बटन दिए गए, आप सिंपली इसको प्रेस करेंगे एंड ऑपरेट आप जो है इसको सिंपली कर सकते हैं। इसके अंदर भी दिए गए 2 चार्जिंग पोर्ट्स, बेसिकली एक पेनड्राइव के लिए एंड एक चार्जिंग के लिए दिया गया इसके अंदर, एंड एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस जो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। 2 कप होल्डर यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और अगर यहाँ पर रूफ की तरफ चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमें IR भी मिलता है जो कि अगेन इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर कंट्रोल्स मिलने वाले फॉर रीडिंग लैम्प, एंड चाहो तो आप इसका ये जो कर्टन है ये भी, एंड सनरूफ अगर आप चाहो तो खोलना चाहो तो वो भी खोल के दिखा सकते हो। को पसंदीदा साइड पे यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है वैनिटी मिरर सिंपली, एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी आपको जो है देखने को मिल जाता है वैनिटी मिरर। ड्राइवर साइड पे भी मिलने वाला है, बट देन यहाँ पे आपको मिलने वाला है विद लाइट के साथ, ठीक है। और अगर बात करते हैं और तो भाई कंप्लीट जो इंटीरियर इसका कंप्लीट कवर हो चुका है। एक जो चीज़ रह रही है वो रह रही है भाई इसका ग्लव बॉक्स, जो कि सॉफ्ट ओपनिंग के साथ दिया जाता है। सो ओवरऑल कार जो है कंप्लीट मैंने कवर कर लिया, इंटीरियर एक्सटीरियर कंप्लीट कवर कर लिया, एंड कार की जो क्वालिटी की बात करोगे भाई A क्लास मर्सिडीज नाम से बिकता है भाई, ठीक है। अब साथ AMG लग रहा तो भाई कौन ही छोड़ता है, ठीक है। सो अब कार की डिटेल्स की बात आ जाता है कि कार प्रैक्टिकली अब आपको मिलेगी कितने की, जिनकी ये कार है जहाँ पर खड़ी है प्रोग्रेसिव मोटर स्पोर्ट्स से, इसकी डिमांड कितनी कुछ जो है कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कार अवेलेबल है प्रोग्रेसिव मोटर स्पोर्ट्स। यहाँ की डिटेल्स, यहाँ के एड्रेस, यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर, हर चीज़ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। तो कार 2016 मॉडल है, मर्सिडीज CLA 45 पेट्रोल ऑटोमेटिक में जो है कार रहने वाली है। कार की डिमांड की अगर बात करते हैं 33,75,000 जो है कार की डिमांड रहने वाली है, मतलब 33.75 लाख जो है कार की डिमांड जो कर रहे हैं वो रहने वाली है। तो लिटिल बिट नेगोशिएबल, बाकी जो है आप बात करके जितना आप करा सकते हैं उतना आप करा सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी भाई कमेंट डाउन करके जरूर बताना है, एंड वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच।